काहे ठीक ठाक था? सब कुछ तो पढ़ के आए थे, हम आपका लोक देवता पढ़ के आए थे, हम आपका फसल पढ़ के आए थे, हम आपका पहाड़ पर्वत नदियां सब पूछ के आए थे। और आप क्या पूछते हैं पेपर में कि राजस्थान में मवेशियों का संख्या बताइए। आप पंजाब पीसीएस का एग्जाम देंगे तो कहां के सवाल पूछेंगे? पंजाब के। गुजरात के दोगे तो कहां के पूछेंगे? गुजरात। क्यों? क्योंकि जब नौकरी वहां करनी है तो वहां के लोगों के बारे में पता तो होना चाहिए। आप यूपीसी का एग्जाम देते हो, वो मेघालय का भी पूछते हैं, वो तमिलनाडु का पूछते हैं, क्योंकि आईएएस को तो कहीं पोस्टिंग मिले, उसे मेघालय भी जाना पड़े, उसे तमिलनाडु भी जाना पड़े, उसे राजस्थान भी आना पड़े, तो वो सब चीजों के बारे में जाने। फिर एक कोई पीसीएस जो होती है, लोक सेवा आयोग जो भी होते हैं अपने, ये थोड़े से इस मामले में बाइस्ड भी होते हैं कि भाई हमारे राज्य का पेपर है तो हमारे राज्य के लोग ही लगे। ये राजस्थान जी के ज्यादा पूछने का एक कारण ये भी है कि पहले 2003 से पहले हालत ये हुआ करती थी कि अपने राजस्थान में वैकेंसी आई, मान लो 600 लोगों की वैकेंसी आई, उसमें 100, 150, 200 तक यूपी बिहार के लोग लग गए। कि अपने यहां पे तैयारी भी कम करते थे लोग, इतना तैयारी भी नहीं करते थे। यूपी बिहार की तरफ ये फैशन बहुत पुराना था यूपीएससी की तैयारी करने का। उधर बंदा यूपीएससी का एग्जाम देता, उधर हो नहीं रहा है, साथ में अपने वाला अटकाया, अपने वाले में हो गया, और बंदे लगता है ये वाला इजी पड़ेगा, कुछ ही नहीं है, जो उधर पढ़ते हैं वो सेम सेम इधर पढ़ना है और सिलेक्शन हो जाएगा। 2003 के बाद आरपीसी ने नोटिस किया इस बात पे कि यार एग्जाम राजस्थान लोक सेवा आयोग का, राजस्थान के लोक तो है ही नहीं, लोक तो दूसरे हैं, और जो बाहर के लोक हैं वो राजस्थान के लोक की सेवा कैसे कर पाएंगे? तो थोड़े अपने सवाल तो पूछे जाए। इसलिए आप 2003 से पहले के सवाल और 2003 के बाद के सवाल देखना। कभी 2003 के बाद आरपीसी ने पूछना शुरू किए कि रामदेव जी के घोड़े का नाम बताओ, बाबू जी का दोस्त कौन था, तेजाजी महाराज को कौन सा सांप खा गया था। हालांकि आते तो अपने वालों को भी नहीं थे, अपने वालों ने भी सीखे बाद में कि यार क्या क्या इनके जवाब। पर यूपी बिहार वाले भैया में डर व्याप्त हुआ, यूपी बिहार वाले भैया ने एग्जाम देने बंद किए। मुझे याद है 2012 में प्रीलिम्स का एग्जाम था, मैं देने के लिए गया हुआ था। मैं तब तक यूं तैयारी करते करते सीनियर हो गया था, उससे पहले मेरा मेंस लिखा हुआ था, तो मेरी तैयारी अच्छी थी। तब हमारे दो पेपर हुआ करते, एक सब्जेक्ट का पेपर हुआ करता था और एक पेपर होता जीके का। पहले जीके होता, बाद में सब्जेक्ट होता। हम लोगों का सब्जेक्ट बहुत अच्छा हुआ करता था। जैसे मेरा हिस्ट्री था तो मेरा हिस्ट्री अच्छा है, आपका यदि पॉलिटी आपका पॉल साइंस अच्छा है, यदि आपका ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी अच्छा है। तो हम जीके पढ़ के नहीं जाते थे और हमें लगता था जीके में आ जाएंगे, थोड़े ठीक ठाक से आ जाएंगे, इतने में पास हो जाएंगे, उधर अपने सब्जेक्ट में मार के आएंगे, फाड़ के आएंगे उस पेपर को। उस टाइप से सारे लोगों की मेंटलिटी यही रहा करती। मैं जब वो जीके वाला पेपर दे रहा था तो मैं घर से भी यही सोच के गया था कि यार यदि 50 से क्वेश्चन जीके में बैठ गए तो 12-25 है, 50 में तो पास हो जाएंगे। क्यों मुझे यार यूं लगता था हिस्ट्री में 80 से ऊपर निकालूंगा, तो उधर 80 से ऊपर निकालूंगा, इधर यदि 50 एक नंबर हुए तो ठीक है, इतने में अपना सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, प्री पास हो जाएगी। प्री पास ही तो करनी है और क्या करना है। वहां जब मैं बैठ के एग्जाम दूं तो मुझे लगे यार अपने क्वेश्चन तो ज्यादा हो रहे हैं। 50 छोड़ो, मैंने पहले राउंड में जब निशान लगाए तो उसमें 60 क्वेश्चन हो गए। यार ये 57-58 क्वेश्चन तो पहले राउंड में हो रहे हैं, अब दूसरे राउंड में थोड़े तुक्के मारेंगे, थोड़ा और देखेंगे तो सवाल तो 70 से बाहर निकल जाएंगे। अब सारे सवाल कर लिए, तब मुझे लगे कि यार इनमें से 72-73 सवाल तो तेरे एकदम सही है, ये तो कोई गलत ही नहीं करेगा। 2-4 में डाउट है, ये भी यदि सही हो गए, तेरे सवाल सही होंगे 75 से ऊपर। यार ऐसे कैसे है? इसका मतलब दो तरीके हैं, या तो तेरी तैयारी बहुत अच्छी है कि अब तू 75 सवाल भी कर लेता है, या पेपर इतना इजी है कि सबके ही हो गए। यदि पहले वाली बात है तब तो ठीक है, पर यदि दूसरे वाली बात है तो ज्यादा डर लगेगी। कितना सिंपल है ये, नहीं हो अपने 75 लोगों के बाण में कि बाहर निकल के अपने कहेंगे मैंने 75 कर दिए, पेपर पढ़ाई जीता, कोई कहे भाई साहब 93 में तो मेरे हैं, तो मर जाएंगे। हमेशा अब से, अब जब तक पेपर हो आपका, अगरबत्ती करोगे आप भगवान के, हमेशा दुआ करना कि पेपर टफ आए। सिंपल पेपर पढ़ने वालों को मारता है, सिंपल पेपर में हर कोई पास हो जाता है, आनिया बानिया पास हो जाता है, और उसके अंदर पढ़ने वाले के 2-4 क्वेश्चन भी गलत हो गए, सिली मिस्टेक भी, वो बाहर हो जाएगा। जबकि टफ पेपर आया तो आप मान के चलिए जिसने पढ़ाई नहीं की उसके चांके नहीं लगने, लोगों के नंबर आते हैं माइनस में, -27 नंबर वैसे जाते। फिर वो बालाजी के नाम लेके एबीसीडी लगाता है, फिर वो वैसे आता है रिजल्ट के 76 गलत हुए 24 सही हुए, तो फिर वो माइनस में ही चला जाता है बंदा। तो भाई फिर तुक्के मारता, कुछ भी तुक्के मारता है। तो लगा यार ज्यादा इजी नहीं हो कहीं पे पेपर। जैसे पेपर खत्म हुआ, 2 घंटे खत्म हुआ, तो मेरे बराबर एक काफी सीनियर भैया बैठे, बाल वाल भी थोड़े कम हो रखे, उम्र से भी थोड़े लगे। मुझे लगा ये थोड़ा बंदा सीनियर है तो इसके पक्का अपने से ज्यादा ही हुए होंगे,
इससे थोड़ा रुझान ले लिया जाए, 2-4 लोगों से और पूछेंगे, यदि सबके 70-72 सही है तो अपने भी ठीक है, और यदि इनके ज्यादा हो रहे अपने कम हो रहे तो अपने को चिंता करने की आवश्यकता है कि अगले पेपर के अंदर क्या करना है, और यदि इनके 60 और अपने 70 है तो अपने को राजी होने की आवश्यकता है कि इसका मतलब अपनी तैयारी अच्छी है कि अपने जीके में भी 70 कर पा रहे हैं। तो मैंने जैसे उन भैया को, भैया एग्जाम कैसे हुआ, मैंने कहा बहुत खराब हुआ है। भैया बोले तो बोलते, मेरे समझ में आएगा भैया अपने यहाँ के तो नहीं। तो मैंने कहा भैया इतना टफ पेपर तो नहीं था, पेपर तो ठीक ठाक सा था, फिर आपका खराब कैसे हुआ? काहे ठीक ठाक था, सब कुछ तो पढ़ के आए थे, हम आपका लोक देवता पढ़ के आए थे, हम आपका फसल पढ़ के आए थे, हम आपका पहाड़ पर्वत नदियां सब पूछ के आए थे, और आप क्या पूछते हैं पेपर में कि राजस्थान में मवेशियों का संख्या बताइए। उसमें क्वेश्चन था राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए। इकोनॉमिक सर्वे के पशुपालन वाला जो चैप्टर, उसकी पहली लाइन थी कि राजस्थान में इतने पशु, हालांकि मैंने भी नहीं किया था, मेरे को भी संख्या याद नहीं थी, भाई कौन याद करे संख्या, तो मैं भी नहीं करके आया था और मैंने छोड़ दिया था, बढ़ने दे यार, थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हो गया अपना गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे तब हम इतना पढ़ते भी नहीं थे, तो मेरा वो पढ़ा हुआ भी नहीं था, मगर रहने दे, अपने वो छोड़ा हुआ क्वेश्चन था का। अब हम पूरा याद करके आया था आपका कौन सा भेड़ ज्यादा ऊन देता है, कौन सा भैंस ज्यादा दूध देता है, पर आप तो पूछ रहे हो उनका संख्या बताए, तो गिन के आए तुम्हारा कि किसके घर में कितने बांधते हो। मैं मन ही मन बड़ा राजी हुआ, मैं थैंक यू आरपीएससी, ये सवाल तो मुझे भी नहीं आया, इन भैया को भी नहीं आया है, तो हम दोनों बराबर, पर भैया का जो खौफ है ना, ये अच्छा लगा मुझे। अगली बार भैया इलाहाबाद के किसी सेंटर पर खड़े होंगे और इनके पास में कोई जूनियर लड़का पूछेगा कि आरपीएससी का वैकेंसी है, आप फॉर्म भरे क्या? भैया कहेंगे नहीं भरिए, उधर मवेशी का सवाल पूछते हैं। ये आरपीएससी ये वाला ठीक कर रही है, थोड़ा सा ये इलाज है कम से कम। तो ये इसलिए भी राजस्थान जी के ज्यादा पूछना शुरू किया कि बाहर के लोगों की एंट्री कम हो। अब कोई ये कह सकता है कि सर ये तो फिर तो बायसनेस हो गई कि भाई ये भारत एकता और अखंडता का देश है, आप बाहर के किसी आदमी को रोक कैसे सकते हो? तो मारवाड़ी की सिंपल सी कहावत है कि गोडा पेट का नहीं मुड़े, घुटने घुटने जो होते हैं ना पेट की तरफ मुड़ेंगे, उल्टे नहीं मोड़े जा सकते। हर आदमी अपने वाले का थोड़ा बहुत पक्ष लेता है। यदि मैं अपनों से प्रेम करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है दूसरों से बैर है, और हम तो बहुत भले लोग हैं। गुजरात में आप एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि